हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको भक्ति और ज्ञान पर आधारित भगवान शिव की एक बिल्कुल नई कथा सुनाऊंगा जो पुराणों की भावना से प्रेरित है। चलिए शुरू करते हैं। शिव कथा भाग 1। मौन में बसे महादेव। सृष्टि के आरंभ से पहले, जब न समय था, न दिशा, न प्रकाश था, न अंधकार, तब केवल मौन था। और उसी मौन के केंद्र में एक चेतना स्थिर थी, न जन्मी न मरी। वही चेतना थी महादेव। महादेव न किसी सिंहासन पर विराजमान थे, न उनके मस्तक पर चंद्र चमक रहा था, न गले में वासुकी लिपटा था। वे केवल ध्यान में थे और ध्यान ही उनका स्वरूप था। अचानक उस अनंत मौन में एक सूक्ष्म कंपन उठा। यह कंपन भय का नहीं था, यह अज्ञान का कंपन था। सृष्टि के एक कोने में देव, दानव और मनुष्य सब अपने अपने कर्मों में उलझ चुके थे। भक्ति अब दिखावा बन रही थी, ज्ञान अहंकार में बदल रहा था। ऋषि मुनि तप कर रहे थे लेकिन मन शुद्ध नहीं था। देव यज्ञ कर रहे थे पर उद्देश्य सत्ता था। मनुष्य मंदिर जा रहा था पर भीतर श्रद्धा नहीं थी। यह सब महादेव ने देख लिया। उनकी आंखें अब भी बंद थी पर उनकी चेतना जग चुकी थी। महादेव ने सोचा, जब भक्ति में भय हो जाए और ज्ञान में अहंकार, तो सृष्टि स्वयं अपने पतन का कारण बनती है। पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि शिव दंड देने से पहले समझते हैं। उसी क्षण हिमालय की गोद में माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्हें शांत स्वर में पूछा, जब सब भटक रहे हैं तो आप मौन क्यों हैं? महादेव ने आंखें नहीं खोली, केवल इतना कहा, पार्वती, जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं तब मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। पार्वती समझ गई, कुछ बड़ा होने वाला है। उधर धरती पर कश्यप नाम का एक साधारण व्यक्ति गंगा तट पर बैठा था। न वह पंडित था, न ज्ञानी, न उसे मंत्र आते थे। बस एक ही बात थी उसके पास, प्रश्न। वह रोज शिवलिंग के सामने बैठकर कहता, हे शिव, अगर आप सब जानते हैं तो मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? कोई मंत्र नहीं आता, कोई मांग नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। उस रात पहली बार महादेव की भौहें हिली। कैलाश में बैठे महादेव ने धीरे से कहा, जिसे स्वयं का प्रश्न सताने लगे वही ज्ञान के द्वार पर खड़ा होता है। और उसी क्षण धरती पर एक तेज हवा चली, दीपक बुझ गया, गंगा की लहरें थम गईं। कश्यप ने आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर शांति महसूस हुई।